आज हमने कवर करा स्टडी इन द यूके विदाउट गिविंग आइल्स। अगर आप यूके आ रहे हो तो अगर आपने आइल्स का एग्जाम नहीं देना है तो आप तब भी यूके में कैसे पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, तो आप नोट करिएगा, ये वीडियो एंड तक देखना एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड आई ऑल्सो टेल यू विच यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू एक्सेप्ट विदाउट आइल्स के अंदर वो आपको एडमिशन दे देंगे, बी इट अंडर ग्रेड और बी इट मास्टर्स एजुकेशन। वन थिंग यू कैन एक्चुअली इमेजिन इज दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू द सिटी, इफ यू आर वॉकिंग बाय, यू विल हियर ऑल द लैंग्वेजेस। इट्स नॉट जस्ट इंग्लिश, आपको स्पेनिश सुनने को मिलेगी, फ्रेंच सुनने को मिलेगी। आज सुबह ब्रेकफास्ट पे इट फेल्ट लाइक आई एम इन पेरिस बिकॉज पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ फ्रेंच की बात हो रही थी। एंड यू विल हियर इटालियन, you will hear Russian, you will hear so many languages around you. So यहाँ पे सारी दुनिया के लोग हैं. It's a very multicultural society which respects that you may not be fully conversant in English. यहाँ पर सिर्फ अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक भी है तो भी आपको कई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। ट्रैवलिंग बाय बस इज फन बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। वी आर स्टक एट अ रेड लाइट नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंडियन स्टैचूज में अगर देखेंगे तो यार वहाँ पर हमेशा हर स्टैचू के ऊपर में आपको दो कबूतर जरूर दिखाई देंगे। somehow here all the statues are very clean. यहाँ पर एक हैरी पॉटर का एक प्ले होता है यहाँ पे, द हैरी पॉटर द कर्स्ड चाइल्ड। जब वो प्ले खुला था तो उसकी फीस, उसकी जो एंट्री फीस थी वो अबाउट 400 पाउंड्स थी। दैट्स द फेमस थिएटर फॉर हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड। They've recreated the famous cover of the book. This is the Cambridge Circus that we're passing through. That's the Chinatown here in London. All these Chinese lanterns and a lot of Chinese shops out there. And you can get some of the best Chinese food you can find in London here. We have now reached the Trafalgar Square, which is one of the largest squares here in London. So this is one of the most famous areas in London and I thought that यार यहीं पर आकर के शूट करेंगे। That's the London magic for you. और आ गए हम यार बिग बेन पे आ गए हैं। आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी यही होगी। बहुत ही मैग्निफिसेंट स्टैचू बनाया है यार, एकदम चश्मे जो हैं एंड लार्जर देन लाइफ स्टैचू है। मैं आप लोगों को बोल रहा था कि कबूतर होते हैं इंडिया में, देखो यहाँ पर लंदन में भी दिख गया भाई। इन अंकल के लिए थोड़ा सॉरी है यार कि वैसे सब जगह पे सब साफ रह रहा है बट यहाँ पे थोड़ा सा कबूतरों ने कर ही दिया अपना काम। तो हम लोग यार बात कर रहे थे कि अगर आपको यूके में पढ़ने आना है एंड इफ यू आर नॉट वांटिंग टू गिव आइल्स तो आप कैसे आ सकते हो। तो इसके अंदर यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, तो आप नोट करिएगा, ये वीडियो एंड तक देखना एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड आई ऑल्सो टेल यू विच यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू एक्सेप्ट विदाउट आइल्स के अंदर वो आपको एडमिशन दे देंगे, बी इट अंडर ग्रेड और बी इट मास्टर्स एजुकेशन। तो वन थिंग इज कि अगर आपको आइल्स का एग्जाम स्पेसिफिकली नहीं देना है एंड समहाउ आप आइल्स नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो देयर आर 2 अदर एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश दैट यू कैन गिव। वन ऑफ द अदर ऑप्शंस इज टू गिव पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जिसका एग्जाम थोड़ा सा सिमिलरी पैटर्न पे होता है बट उसके अंदर कहते हैं लोग कि यार उसके अंदर स्कोर करना बेटर हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। एंड द अदर एग्जाम इज टोफल का एग्जाम होता है which is also an older exam than IELTS and but also a very good examination जिसको आप दे सकते हो। and TOEFL and IELTS की प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, PT थोड़ा सा चीपर हो जाता है। Duolingo मोस्टली कॉलेजेस में एक्सेप्ट नहीं होता तो इसलिए Duolingo को अवॉइड कर सकते हैं। अब आती है बात कि अगर आपका स्कोर ही कम है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है बट आपको लग रहा है कि यार आप यूके आ जाओगे, आप यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के साथ रहोगे एंड यू कैन देन इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो देन आपके पास में एक्चुअली में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि देयर आर सर्टेन फाउंडेशन प्रोग्राम्स, चाहे अंडर ग्रेड पे होगा चाहे मास्टर्स पे होगा, जहां पर अगर आपका आइल्स आपने दिया है और आइल्स का स्कोर कम है तो आप उन फाउंडेशन प्रोग्राम्स में आ सकते हो। एंड बहुत सारे फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं, बीट स्टडी ग्रुप, बीट इंटू ग्रुप, एंड इनके बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप्स हैं जिसके अंदर आप आकर के पहले 6 मंथ्स उनके कैंपस में पढ़ाई करते हो एंड वो आपको लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं और आपका करिकुलम भी पढ़ाते हैं। इसमें आपकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है मगर आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगता। एंड मैंने इन्हीं टाइप के कोर्सेज़ की डिस्क्रिप्शन डाल दिया है अपने YouTube वीडियो के अंदर नीचे, so you can check out some of those pre-masters and pathway programs which you can look at and those are the ones that you can actually use to study in the UK without या full 6.5 बैंड अगर आपका नहीं आ रहा है तो 5.5 बैंड पर अगर आपका भी ओवरऑल स्कोर है तो भी आप यूके में पढ़ सकते हो। दूसरी बात आपको बताता हूँ जो सबसे बढ़िया बात है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ाई करी है तो देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज जो एक्सेप्ट करती हैं एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर विच इज कॉल्ड MOI। दिस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर जो होता है इसके अंदर मतलब ये बेसिकली कि आपने जो पहली पढ़ाई है अपनी वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में करी है एंड इंग्लिश लैंग्वेज में करी है तो आपने अपने इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ आप एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर ले सकते हो अपनी पिछली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। एंड मोस्टली जो बच्चे यूज़ करते हैं वो करते हैं जिन्होंने CBSE से पढ़ाई करी है। इफ़ यू हैव 75% मार्क्स इन योर इंग्लिश इन योर 12th क्लास एग्जाम,
12th के बोर्ड एग्जाम में अगर आपके 75% मार्क्स हैं तो वो आपका एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर की तरह यूज हो जाता है। सम यूनिवर्सिटीज विल ऑल्सो एक्सेप्ट, आपके अंडरग्रेड एजुकेशन में, अंडरग्रेड यूनिवर्सिटी में अगर आपने इंग्लिश में पढ़ाई करी और आपकी असेसमेंट्स भी इंग्लिश में होती थी तो वो भी एक्सेप्ट करने के लिए वो मान जाते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज जिनके अंदर किस तरीके से आप MOI को यूज कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल इज द फर्स्ट वन विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटीज, जहां पर अगर आपने CBSE में आपने पढ़ाई करी है और तो आप 70% अगर आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं तो आप वो यूज करके आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेकर के आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। दी अदर वन जो हमसे अभी होके भी आए हैं इज यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफर्ड, जो कि 75% मार्क्स अगर आपके CBSE में है तो उसको बेसिस पे वो भी आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के बेसिस पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की क्लियरेंस दे देते हैं। साथ में आपको मैं तीसरी यूनिवर्सिटी बताता हूँ जो कि एक रसल ग्रुप में भी आती है, द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, जो भी आपके 12th मार्क्स के बेसिस पे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको क्वालिफाई कर देगी। एंड देन कम्स वन अदर वन यूनिवर्सिटी विच इज देयर इन लंडन, जिसका कैंपस बहुत ही स्प्रॉलिंग एंड बिग है एंड कहते हैं समय वहां से शुरू होता है। तो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर को एक्सेप्ट करती है। एंड लास्टली आपको बताता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के लिए यार उनको थोड़ा अफोर्डेबल एजुकेशन भी चाहिए होती है। सैलफोर्ड भी अफोर्डेबल है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ वो भी आपका MOI एक्सेप्ट करती है एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी अफोर्डेबल। एंड पोर्ट्समाउथ इज ऑल्सो, वहां पर लिविंग एक्सपेंसेस भी आपके कम होते हैं। तो मैंने आपको 5 यूनिवर्सिटीज बताई हैं जिसमें MOI एक्सेप्ट होता है। एंड देन देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज विच विल एक्सेप्ट IELTS, TOEFL, PTE एंड वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज जो डुओलिंगो भी करती हैं। बट अनदर फन फैक्ट अबाउट दैट इज कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक अप्लाई कर रहे हो तो वो आपका डुओलिंगो का स्कोर यूज कर लेती है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटीज इन UK। सो दोस्तों आज हमने कवर करा 3 चीजें। अगर IELTS में एग्जाम नहीं देना चाहते और फॉर एनी रीजन आपको लगता है कि आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए तो आप PTE यूज कर सकते हो एंड TOEFL भी यूज कर सकते हो अगर आपको IELTS से कुछ आपका कोई रीजन है आपको IELTS नहीं देना तो। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर आपके लैंग्वेज स्कोर कम है देन यू कैन यूज सम ऑफ द फाउंडेशन प्रोग्राम्स, जिसके अंदर आप इनटू या स्टडी ग्रुप के फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं जिनको आप यूज करके आप UK की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हो, इवन इफ योर ओवरऑल स्कोर इज 5.5 एंड इन केस ऑफ अंडरग्रेड इवन 5 बैंड पे भी आप उन पाथवे प्रोग्राम्स में एंटर कर सकते हो। एंड लास्टली आई गेव यू 5 यूनिवर्सिटीज जहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर भी आपका एक्सेप्ट हो जाता है। तो अगर आपको वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर का सैंपल चाहिए कि कैसा दिखता है एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, तो कमेंट MOI इन द वीडियो बिलो एंड आई विल शेयर विद यू how to apply for MOI and study in the UK without giving IELTS. Admission based on MOI. So we are in with a fearless bunch of folks from University of Salford. We have 800 people, Indian people in our society. Yeah, so and you are representing them, so it will be good to really understand from you how they are all doing and how they all can do better.